चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं परसेंटेज यील्ड को लेके। देखो, तो परसेंटेज यील्ड होता क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो परसेंटेज यील्ड जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है एक्सपेरिमेंटल 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 और एक्चुअल अमाउंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड और थियोरेटिकल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये रहा हमारा फॉर्मूला परसेंटेज यील्ड का। तो चलो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड जो ये वैल्यू होती है किसी भी यील्ड की, वो क्या होती है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। तो समझो कि मैं मार्केट गया और मैंने उस मार्केट से एक्सरे की एक मशीन ली। एक्सरे नहीं, जेरोक्स की। मैंने यहाँ पर एक जेरोक्स की मशीन ली। अब उस जेरोक्स की मशीन में क्या था कि दुकानदार वाले ने हमें क्या बोला कि वो जो जेरोक्स है वो आपको पर मिनट, आपको 1 मिनट में 20 पेपर जेरोक्स करके देगा। ओके, 20 पेपर 1 मिनट में आपको देगा पर मिनट। ओके, चलो मिनट। अब हुआ कुछ ऐसा कि जब मैं उस जेरोक्स मशीन को घर पे लेके आया तो मैंने वहां पर ये देखा कि वो आपका जेरोक्स मशीन पर मिनट मुझे सिर्फ 10 ही पेपर जेरोक्स करके दे रहा था। ओके, पर मिनट वो मुझे 10 ही दे रहा था। तो इनमें जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये है, क्योंकि मुझे क्या लगा था कि वो पर मिनट कितना देगा, 20। बट अगर मैं एक्सपेरिमेंटल किया, मतलब जब मुझे यहाँ पर मैंने जेरोक्स करना चालू किया तो मुझे दिखा क्या 10 पेपर दे रहा है। तो ये जो मेरा 10 है ये मेरा है एक्सपेरिमेंटल, और ये जो मेरा है ये है मेरा एक्सपेक्टेड। ओके, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेक्टेड और एक्सपेरिमेंटल में फर्क क्या है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर हम लोग। तो चलिए ये है रहा हमारा क्वेश्चन। तो ये है हमारा क्वेश्चन परसेंटेज यील्ड पर। तो करेंगे कैसे सॉल्व इसको, यहाँ पर देखते रहते हैं। देखो, तो ये मेरे पास कोई एक गिवन रिएक्शन है। मैं यहाँ पर एक मार्कर चेंज कर लेता हूँ, अपना रेड ले लेता हूँ। ओके, चलो, तो ये मेरे पास रहा एक कॉमन सा रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमें दे रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और इस कैल्शियम कार्बोनेट का एक और भी नाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइमस्टोन। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको लाइमस्टोन भी दे सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना वहां पर। तो चलो, ये रहा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये रिएक्ट होके, सॉरी ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 दे रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम ऑफ CaO वाज ऑब्टेन। मतलब आपका ये है कि 40 ग्राम हमें कहा गया, 40 ग्राम हमें कैल्शियम कार्बोनेट 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। ओके, तो ये जो हमारा 20 ग्राम है ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में क्या है हमारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू है या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू है, सॉरी एक्सपेक्टेड है या फिर एक्सपेरिमेंटल है। ओके, तो आपको ये पहले पता लगाना होगा। तो चलो मैं आपको अब समझाता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर जो है देखो, तो हमारे पास वैल्यू दो होती, एक हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल, एक हमारा होता है एक्सपेक्टेड। ओके, तो इन दोनों में से है कौन सी वैल्यू। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है हमें कि जब अपने 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को लिया था और अपने उसको हीट किया तो आपको 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका जो वैल्यू है रिएक्शन करके देखा गया वहां पे, रिएक्शन करके देखा गया, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल हो गया, क्योंकि
अब उसने बोला क्या है कि 40 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उसने लिया और 20 ग्राम उसको मिला, तो ये एक रिएक्शन करके बताया गया है ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल। क्लियर, तो ये मेरा हो गया एक्सपेरिमेंटल, और हमें पता क्या करना है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड। ओके, तो चलो कैसे पता करेंगे, तो देखो मैं आपको यहाँ पर कुछ टेक्निक बताता हूँ, उसी टेक्निक से आपको करना होगा। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को फिर से आप दोबारा लिख दो, यहाँ पर CaCO3 ये हमें दे रहा है CaO और CO2। तो मैं यहाँ पर CO2 का काम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है, देखो प्रोडक्ट में सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड की, तो यहाँ पर हमें CO2 को काउंट भी नहीं करना है। तो चलो, तो आपको करना ये है कि सबसे पहले आप ये देख लो कि जो आपका रिएक्शन है बैलेंस है। हाँ, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस थी। तो चलो अभी हमें करना क्या है कि इस कैल्शियम कार्बोनेट का हमें मोलर मास निकालना है। तो चलो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर फाइंड आउट करते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगा 100, और जो इसका होता है उसका कैल्शियम ऑक्साइड का होता है 56। ओके, तो देखो अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको देखने ये मिलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब ये ब्रेक हो रहा है तो आपको 56 ग्राम क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है। ओके, चलो, तो ये मैं अपने से एक्सपेक्टेड, अब देखो हो क्या रहा है कि अब मुझे निकालना है कि एक्सपेक्टेड, तो अब मैं अपने आप से देखूंगा। तो अब अगर मेरे घर 40 ग्राम को जब मैंने रिएक्ट कराया तो ये कितना देगा, तो ये ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड निकालेंगे। तो ये आपको मैंने कंसीडर कर लिया एक्स, तो जब ये एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा क्रॉस, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 56। तो ये 40 इंटू 56 अपॉन 100। तो चलो यहाँ पर मुझे कैलकुलेटर यूज करना होगा, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर यूज करता हूँ, देखो कितना आता है मेरे पास ये आंसर। फोर 40 इंटू 56, तो ये रहा आपका 2240 डिवाइड बाय 100, डिवाइड 2240 डिवाइड बाय 100, तो ये आपको आया 22.4। ओके, एक्स, तो आपको जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था क्या आया, 22.4। क्लियर, चलो, तो मतलब जो पहले से जो रिएक्शन की गई थी क्वेश्चन में उनमें, या फिर मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो दुकानदार वाला था जो मैं कहा तो वो बातें ये है, और जो मैंने घर पे आके की ये बातें ये है। ओके, मतलब रिएक्शन जो पहले से की गई थी 40 ग्राम को लेकर, वो 20 ग्राम उसने बोल दिया था, लेकिन जब मैंने देखा तो 40 ग्राम एक्चुअल में कितना दिया हमें, 22.4, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड हो गया। तो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड निकाल दिया है। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या, परसेंटेज यील्ड का, एक्सपेरिमेंटल अपॉन एक्सपेक्टेड। तो हमारा एक्सपेरिमेंटल क्या है, 20 ग्राम है, और एक्सपेक्टेड कितना 22.4 है, और मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, 100 से। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, तो चलो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, कैलकुलेटर यूज करता हूँ यहाँ पे। तो ये हमें मिलेगा, देखना 20 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये हमें आ रहा है 0.89 मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक्चुअली ये जो आपको आएगा 89% आएगा यहाँ पर, क्या, परसेंटेज यील्ड। तो ये रहा हमारा परसेंटेज यील्ड पे कॉन्सेप्ट। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।